गाइज हम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से जिला मुख्यालय से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर पर आए हुए हैं। यहाँ के सीता माता मंदिर के जो पुजारी है इनसे हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर यह सीता माता का है। यहाँ जो सीता माता के पंडित जी हैं इनसे थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हाँ पंडित जी, जय सीता माता। जय सीता माता। ये जो सीता माता का मंदिर है इनका पहले किस प्रकार से यहाँ माता जी प्रकट हुए, इनके बारे में थोड़ा विवरण बताइए हमें। माँ सीता ने ऐसा हुआ कि जैसे कि रामचंद्र जी भगवान वहाँ से रवाना हुए योध्या से आए, फिर यह 14 वर्ष वनवास भुगतिया, वनवास में रहे। यहाँ पे उनके गुरु बालम ऋषि और इनके पुत्र लव कुश दोनों यहाँ बाल्मीकि आश्रम में रहे, कुटियों में। और बाद में ये सीता माँ वापस यहाँ आई और रावण था वो हरण का वेश करके फिर इसके कुटियों के आगे निकला। और फिर ये सोने रुपए की हिरण कहाँ से निकली, फिर राम और लक्ष्मण ने उसके पीछा कर दिया। और ये कौन सी हिरण है, सोने की जैसी सी, उनके पीछे फिर तीर बाण चलाने के लिए इनके पीछे भागे। फिर बाद में रावण साधु वेश करके यहाँ आया और साधु वेश के रूप में भिक्षा मांगी और लक्ष्मण कारण दे के चला गया। वो कार दे के चला गया। तो कार देने के बाद में फिर सीता जी ने कहा कि ये आगे कार है, मैं आगे नहीं भिक्षा दे सकती हूँ, और आगे जाने से मेरे को मना करके गए। तो फिर उसने कहा नहीं माँ, ये कार के आगे मैं आऊँगा, मैं भस्म हो जाऊँगा, राख बन जाऊँगा। ऐसे करके फिर आगे उसने साधु वेश में रावण ने उसको बुलाया। फिर भिक्षा देने जाते ही उसको झट से रावण ने पकड़ा और यहाँ से उठा के लंका छोड़े पर लंका में कूद गया। कहने का मतलब ये है कि सीता माता का जो हरण हुआ था वो यहाँ से हुआ था। बिल्कुल, यहाँ से हरण हुआ। फिर उसके पीछे बजरंग बली जी इनके पुत्र, उसने खोज की और वहाँ जा कर के उसने बंदर बन के पेड़ के ऊपर चढ़ के राम की मोंदड़ी डाली और वहाँ से 7 समुद्र कूद के वहाँ गए। और हनुमान जी ने इसको वापस लाने की कोशिश की। जब इसका हरण किया तो उस समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। लंका छोड़े पर लंका में जाने के लिए कौन 14 वर्ष में किसी ने अन्न जल फल नहीं खाया हो वो आदमी वहाँ कूद के जा सकता है, फिर लंका जा सकता है। फिर लक्ष्मण ने कहा कि राम भाई मैं हूँ, मैं लंका जा सकता हूँ। फिर उसने कहा कि काल धारा कि तू तो तेरे भाभी के साथ में रहता था, तू कैसे ऐसा आदमी है तो वहाँ जा सकता है। फिर लक्ष्मण ने चट्टा बकेरी तो ये दधड़े गया, दधड़ते ही नीचे रोड़ी बन गई। रोड़ी बनते ही ये अर्जुन का पेड़, ये सारी इनकी थी। जो भी फल देते राम वो चट्टी में डालते थे। चट्टे में डालते उसने 14 वर्ष भक्ति करने के बाद में फिर राम वहाँ जा कर के ये लक्ष्मण जी ने रावण को मारा। फिर वहाँ से रावण को 1 बजे उसको तोता का वेश था, उसमें बाण लगा के नीचे गिरा करके फिर उसका जिंदी उसको नाभि में बाण लगाते रावण नीचे गिर गया। फिर वहाँ से वापस लौटा ये राम लक्ष्मण दोनों भाई और योध्या लाए। फिर उसने कहा, एक औरत ने इसको एक मतलब शब्द गलत कह दिया, ऐसी औरत होती तो रावण के साथ नहीं जाती। फिर उसने कहा कि ऐसी मैं भक्ति की वहाँ पे रही और मैं जब मेरे पास रावण आता मैं पत्थर बन जाती, फिर भी मेरे को ऊपर ऐसा दोष डाल रही। ऐसे करके फिर सीता ने हाथ जोड़ा, हे धरती माता, ये मेरा पूरा जीवन है, इसी विरोध में मेरा भ्रष्ट हो गया, इसी कारण से तू मेरे यह जमीन है जो फाड़ दे, मैं अंदर समा जाऊँ। इसी तरह से यहाँ पे आकर के ये धरती में समा गई। कहने का मतलब ये जो सीता माता जी थे वो अयोध्या से जमीन में
यहाँ पे आके समा गई है। वहां से जमीन में वो हुए थे ना, हाँ। तो यहाँ आके निकले थे। हाँ। उस वक्त से सीता माता यहाँ से मतलब कितना लगभग अपन अंदाज लगे कितने साल हो गए हैं ये 500 साल पुरानी 500 साल पूर्व की बात है। पूर्व की बात है। और हमारे पुराने बाप दादा कहते हैं परदादा, और हमने यहाँ के आकर के हमारे जो पहले एक पूर्वज बाप जी है नारू बाप, उसको सपना दिया कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी सेवा करनी चाहिए। फिर हमारे पूर्वजों ने यहाँ आकर के उसको खोज की, और हमारे साथ में फिर खोज करते ही ये सीता माता प्रकट हुई। प्रकट सपना में हुई। यहाँ के जो एक पूर्वज थे नारूबाग जी नाम के, एक जो पुरखे पूर्वज थे, इनको सीता माता का सपना आया है ना। हाँ, सीता माता वहाँ मतलब मेरी पूजा करो वहाँ जाके। हाँ, मेरी पूजा करो। उसके बाद भी ये पूरा सिलसिला यहाँ से हाँ, शुरू हुआ। पूरा उसी समय से ये सिलसिला और उस समय से पूजा पाठ चालू हुआ। कहा जाता है यहाँ कि एक 12 बीघा में एक बरकत है। हाँ, वो 12 बीघा में वहाँ प्रकट आती। वहाँ लव कुछ खेलते थे। हाँ, वो कहानी सही है। ये भी कहानी सही है। वहाँ पे खेलते थे और तीर बाण खेलते थे। उस समय राम का घोड़ा आया, घोड़े आते आते देखा ये किसका घोड़ा है, ऐसा करके फिर पीछा किया। वहाँ पे बाण चलाने के लिए उनके किया। अश्वमेध का घोड़ा आते ही उसको खालिया आंबा एक वृक्ष भट्ट है उसके बांध दिया। फिर राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत सभी पूरी सेना चली। तो हमारा घोड़ा वापस क्यों नहीं आया, वो घोड़ा कहाँ गया। फिर वो घोड़े खोजने के लिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जी सारो सेना चली। तो फिर बाण चलाते ही उसको उनके पिताजी के यूक्रेन बाण चलाते ही उसको रोक दिया सीता ने के रुक रुक रुक, ये तुम्हारे पिताजी है। तो कहाँ से ही है कि अयोध्या से। फिर पिताजी के चरणों में उसको कहा कि तेरे पिताजी है, इनके पाँव छू। ऐसे करके उसको पाँव छुआया और फिर उनको राम लक्ष्मण ने वो घोड़ा छोड़ के वापस दिया। ये अयोध्या से जब घोड़ा यहाँ आया है ना, हाँ, यहाँ आया। तो राम के जो सुपुत्र थे लव और कुश ने हाँ, घोड़े को मतलब अपने बंधक बना लिया था। बंधक बना। उसके बाद राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए यहाँ आए। हाँ, यहाँ आया। उसके बाद मतलब सीता माता ने उनको पहचाना कि ये आपके पिताजी हैं और इनके पैर स्पर्श करो। हाँ, ये कहानी है ना। ये बात है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दूधचंद मीणा, ग्राम पंचायत माल, पिताजी रूपा जी। थैंक यू। ये थे यहाँ के जात रावत मीणा। यहाँ सीता माता के पुजारी दूधचंद जी मीणा ग्राम पंचायत पाल के निवासी है। इनसे हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ कई सारे श्रद्धांजलि भी आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप? राजस्थान प्रतापगढ़। कौन से गांव से आए? जासड़ी से। कैसा लग रहा है यहाँ के? माता जी आप थोड़े कैमरा इधर, आप कहाँ से आए हो? जासड़ी से। सीता माता का जो नज़ारा देखा आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। जो यहाँ से कोई मनोकामना लेते हैं अपन तो पूरी होती। ये सीता माता, जो सीता माता जी थे, इनके जो भी बाहर से कहीं से भी आते हैं यहाँ मन्नत लेते हैं तो इनकी मन्नत पूरी होती है, इनकी पूरी मनोकामना होती है। आप भी सीता माता आइए, घूमिए और सीता माता का दर्शन कीजिए, सीता माता के दर्शन का लाभ उठाइए। थैंक यू।